आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ 7, सबके साथ सबकी बात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया। इस पर संत समाज खुलकर नाराज है। विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है और सियासत अपने उफान पर है। एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई, 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई या फिर बड़े जिम्मेदारों तक भी यह जांच पहुंचेगी? करपात्री जी महाराज ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जांच में सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ा गया है, जबकि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराने में मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि भुजा तो काटी नहीं गई है, छोटी छोटी अंगुलियों काटा गया है। तो निश्चित तौर से एसआईटी जांच से मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचाया गया है। जो है दोष तो बड़ी मछलियों का है, जिन लोगों ने मगरमच्छ का काम किया है उनको बचाने का काम किया गया है। लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री के पद पर रहो या न रहो, कोई परवाह नहीं है। एक करपात्री आपके लिए शहादत दी जाएगा, लेकिन सही जाँच हो और सही जाँच करके इन लोगों को जो है यहाँ से निष्कासित किया जाए, इनको पदच्युत कर दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, यह कह दिया जाए जितना जल्दी हो सके तत्काल आप लोग अयोध्या छोड़कर बाहर चले जाओ। वहीं हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने तो सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर चोरी के गंभीर आरोप लगाए। अब एफआईआर नाम जानते हैं न सुनते हैं, हम भगवान के यहाँ एफआईआर जानते हैं और हनुमान जी का एफआईआर जानते हैं। ये एफआईआर ट्रस्ट की कौन एफआईआर कराएगा? ट्रस्ट स्वयं ट्रस्ट के जो लोगों में सम्मिलित है, अब वही एफआईआर कर रहे हैं, तो क्या करो? तुम्हें जानो कि कितना सच्चे हो रहा है, कितना झूठ हो रहा है। होता वही सारा जिम्मेवारी के जज होता है। ये हमें चंपत राय चाहे कोई भी हेड भया किसी विभाग के, तो कर्मचारी नहीं फंसता है। कर्मचारी मजदूर के मजदूरी ले आए, चोरी कराए, चाहे मिट्टी खोदवाए, तो वो मजदूरी किया गया। मेन है जिम्मेवारी जो बड़ा हिसाब किताब लेकर के बैठा है, उसका जिम्मेवारी है। 1 पैसा के चोरी, 1 करोड़ के चोरी है। संतों के सवालों के बीच सियासत ने भी इस मुद्दे को पूरी तरह लपक लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष योगी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अभी से नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से राम मंदिर में चोरी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर दी। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में ये लूट हो रही है, और आज से नहीं हो रही, सन 92 से हो रही है। जिस दिन से अडवाणी जी का रथ यात्रा शुरू हुई, उसी दिन से चंदा वसूली हुई, और पहले राउंड में जो चंदा वसूली उसका हिसाब तो आज तक नहीं दिया गया है। तो ये पूरे तरीके से या तो गजनवी ने लूटा था द्वारका का मंदिर, और आज बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस लूट रही है राम मंदिर को खुलेआम। वहां पे लोग बाग लूट रहे हैं। जिनके संरक्षण में, जिनके नेतृत्व में डकैती लगातार पड़ रही थी कई वर्षों से, हार चोरी हो गया, कई सौ करोड़ रुपया चोरी हो गया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, एसआईटी, सरकार, ट्रस्ट, ये सब मिले हुए हैं। पूरी सरकार, पूरी एसआईटी ट्रस्ट के चरणों में लेटी हुई थी। कहीं कुछ नहीं है, ये सब मिली भगत है। केवल मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ी आएगी, गाड़ी जाएगी, 15-20 दिन बीत जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ये 8 लोगों पर मुकदमा, ये केवल पटाक्षेप है। सच्चाई तब मानी जाएगी जब बड़ी मछलियां, जिनके नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, लूटे गए, ठगे गए, जब उन सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई होगी तब माना जाएगा। उधर बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे पर तीखा तंज कसा और कहा कि जो राम को लाए हैं, अब वही राम को खा रहे हैं। आंख में धूल झोंकने वाली बात, बिल्कुल अहवास, एकदम गहरी साजिश। और वो जो नृपेंद्र मिश्रा है, वो तो बचा रहे हैं सबको।
जो जिनको वहाँ का तथाकथित सब कुछ देख रेख दिया गया, तो पहले तो जांच तो नृपेंद्र मिश्रा से ही शुरू होनी चाहिए। विपक्ष के हमलों के बीच विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चाहे छोटी मछली हो या फिर बड़ी, कोई भी बचेगा नहीं। लॉजिकल कोर्स था। जब ये आरोप लगने शुरू हुए तो ट्रस्ट ने सरकार से कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि एसआईटी बनाई। एसआईटी ने प्राथमिक जांच की। इन लोगों का नाम उसने अपनी रिपोर्ट में नामजद किया। इसलिए इन पर एफआईआर हुई, पर इन्हीं पर नहीं हुई है। उसमें लिखा है एंड अदर अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। इसलिए जो जांच होगी वो पूरी होगी, इन पर भी होगी और जिन पर आरोप लगा रहे हैं उन सब कर की भी होगी। ये जो छोटी मछली बड़ी मछली कहा जा रहा है, कोई मछली जांच से मुक्त नहीं है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है। पुलिस सबकी जांच करे। साफ है, राम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि देश की करोड़ों भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में चढ़ावा चोरी का मामला जितना कानूनी है उतना ही संवेदनशील भी। एक तरफ संत समाज जांच की दिशा पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जबकि योगी सरकार दूध का दूध और पानी का पानी होने की बात कह रही है। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इस मामले में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि सच सामने आना ही सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अधिक खबरों के लिए दिल्ली न्यूज़ 7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।